रात भर सत के ढिंगा रहे थे ना भाई धरे गए थे उत्तन पाद कहने लगे तुम कैसी बातें करती हो, हम तो तुम्हें इतो चांद के तो बिना परमिशन के हम घाते बाहर पाई नहीं देते और तुम कहती कि हम सौत के ढिंगा। अरे हम कब नहीं गए आते सब रात ही डरे रहे जब दरवाजा पे दरवाजा खटखटात रहे काऊ ने दरवाजा नहीं खोलो ही मरिए ही डरे रहे सब रात। तुम कहती हम सौत के ढिंगा तुम्हारी हम कब नहीं गए आते। जो मीठी मीठी बातें दो चार करी सोई महाराज सुरची ने आज कहा चलो ठीक भीतर चलो चलो। आज उत्तन पाद को लेकर के भीतर आई। समय बीता, दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। देखो समय का खेल कि महाराज संतान हुई नहीं तो एक भी रानी के गर्भ से नहीं भाई, और जब दो महाराज संतान हुई तो दोनों रानियों के गर्भ से। अब सुखदेव भगवान समझा रहे हैं कि दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे समय बीता, दोनों रानियों के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो इधर महाराज सुरची के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और इधर झोपड़ी में सुनीति के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया। दोनों रानियों ने एक एक बालक को जन्म दिया। परीक्षित जी महाराज समय बीता। अब जब महलों में सुरची के गर्भ से महाराज बालक ने जन्म लिया तो उत्तन पाद को पता चली कि मेरी छोटी रानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया तो बड़ी खुशी मनाई। अवध में बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, हीरे जवाहरात मोती सब महाराज लुटा रहे हैं। आज उत्तन पाद और खुशियां मना रहे हैं। सुरची का बालक पालने में झूल रहा है। हजारों दास दासियां सुरची की सेवा में लगी हैं और इधर झोपड़ी में जब मैया सुनीति के यहाँ बालक ने जन्म लिया तो मैया के ढंगा कोई तो नहीं जो पीड़ा को कोई बांट सके। अकेले जब देखो कि मेरे गर्भ से बालक ने जन्म लो सो सुनीति बड़ी खुश भाई, बड़ी खुश भाई। अब बच्चा के मुख के कहीं देख रही और महाराज बच्चा को पत्तन में लिटाए, घास के बिछौना में लला को लिटाए और मैया नाच रही, अकेले अकेले गाय रही और अकेले खुशी मनाई रही और कह रही है क्या कि चंदा जैसी चमकनी जैसो फूल मोए राम ने दियो तैया राम ने दियो ए चंदा जैसी चमकनी लाव जैसो फूल मोए राम ने दियो तैया राम ने दियो। अकेले ही नाच रही, अकेले ही गाय रही, कह रही बारे परमात्मा बच्चा देवे में देरी तो करी लेकिन बनाए गुलाब जैसे फूल मेरो बच्चा है, कितना सुंदर है। बच्चे के मुख को चूम रही है और पत्तों में लिटाई है मैया। देखो किस्मत का खेल कितना निराला होता है। पता नहीं है किस्मत किसको कहाँ कब कैसे कहाँ पहुंचा दे महाराज। देखो एक राजा है और एक राजा की 2 रानियां हैं और दोनों के गर्भ से एक एक बालक का जन्म हुआ। किस्मत देखो, एक बालक महाराज पालने में झूल रहा है और एक बालक पत्तों में महाराज लेटा है। और एक विद्वान लिखते हैं, दादा गौर करना, और पर किस्मत जुदा जुदा है।
डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक डाली जाए हवन में और एक से जल रही चिता है। डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। और लिखा एक पत्थर के अरे एक पत्थर के पर किस्मत जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी पे लगा है। बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी पे लगा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी पे लगा है। और सुनो पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में एक पत्तों पे पड़ा। पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने के पत्तों में पड़ा है। तो किस्मत का खेल बड़ा निराला होता है महाराज। अब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए तो दोनों बालकों के नामकरण संस्कार कराए गए। जब दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए परीक्षित जी महाराज, तो सुनीति का जो बालक उसका नाम ध्रुव पड़ा और सुरुचि का जो बालक उसका नाम उत्तम पड़ा। दोनों बालक धीरे धीरे 5 साल के भाई। तो जब धीरे धीरे 5 साल के दोनों बालक भाई, तो ध्रुव जी महाराज उत्तम एक ही पाठशाला में पढ़वे को जान लगे। और जब पढ़वे को पाठशाला में जान लगे तो महाराज उत्तम की और ध्रुव की घनिष्ठ मित्रता हो गई। और जब